आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। अगर आप स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। MPESB यानी मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड ने MP ग्रुप 5 स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल भर्ती 2026 की रूल बुक जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और कई पैरामेडिकल पदों पर भर्ती की जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कितने पदों पर भर्ती आएगी, योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी और फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती को आयोजित कराने वाली संस्था के बारे में। यह भर्ती मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड अर्थात मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित कराई जाती है, जिसे व्यापम के नाम से जाना जाता है। इस भर्ती के आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 13 मार्च 2026 रहने वाली है तथा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2026 रहेगी। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 13 मार्च 2026 से आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 रहेगी। इस भर्ती के एग्जाम 15 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होंगे, दिन बुधवार से। सीधी भर्ती संविदा भर्ती पदों हेतु परीक्षा शुल्क अनारक्षित विद्यार्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र परीक्षा शुल्क रहने वाला है। केवल सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु कोई शुल्क नहीं। इस भर्ती का आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 60 रुपये दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन पर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये दे हो गया। यह भर्ती 2 शिफ्टों में कराई जाएगी। प्रथम सुबह की शिफ्ट की रिपोर्टिंग टाइम 8 से 9 बजे तक तथा एग्जाम 10 से 12 बजे तक 2 घंटे का रहने वाला है। दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम तथा एग्जाम 3 बजे से 5 बजे तक चलेगा। बात करें आयु सीमा की, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 वर्ष उम्र, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए 18 से 45 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी और आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से निर्धारित की जाएगी। नोट: सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिए आवश्यक वैध प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश शासन से मान्य या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना आवश्यक है। इस भर्ती की परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी, जिसमें कुल 100 प्रश्न रहेंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि को मिलाकर टोटल 25 अंक तथा तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न 75 रहने वाले हैं। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती व बैकलॉग सीधी भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026। यहाँ आप विभागवार पदों का विवरण आसानी से देख सकते हैं तथा श्रेणीवार उपलब्ध पदों की संख्या भी देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा मध्य प्रदेश, इसमें डेंटल टेक्नीशियन का पद रहने वाला है। पद कोड 01। कुल मिला के 3 पद रहने वाले हैं, जिसमें अनारक्षित UR संविदा कर्मी ओपन के लिए 1 पद, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1 पद ओपन, अन्य पिछड़ा वर्ग ओपन 1 पद। इसमें आपकी सैलरी 5200 20,200 वेतन स्तर रहने वाला है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में कक्षा 12 उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा, मध्य प्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए, तो आप इस भर्ती का फॉर्म
फिल कर सकते हैं। बात करें दूसरे पद की, पद कोड 02 लैब अटेंडेंट, इसमें कुल 7 पद रहने वाले हैं। इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली से 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। पद कोड 03 सीधी भर्ती ड्रेसर ग्रेड 2, इसमें कुल टोटल 2 पद रहने वाले हैं। इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में 10+2 प्रणाली से 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही 3 माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए। बात करें अगले पद की, पद कोड 04 डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, इसमें कुल 2 पद रहने वाले हैं। यदि आप 12th बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स से उत्तीर्ण हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। पद टेक्नीशियन असिस्टेंट, पद कोड 05, इसमें कुल पद 5 रहने वाले हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली से 12th परीक्षा उत्तीर्ण। साथ में मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही मध्य प्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। तो आप टेक्नीशियन असिस्टेंट के पद पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। पद कोड 06, पद का नाम टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें कुल 1 पद रहने वाला है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में 10+2 प्रणाली से 12th परीक्षा उत्तीर्ण। मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन। बात करें दूसरे विभाग की, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, पद का नाम टेक्नीशियन, पद कोड 07, इसमें कुल 2 पद रहने वाले हैं। इसमें भी शैक्षणिक योग्यता 12th क्लास बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स से उत्तीर्ण। संबंधित विषय में डिग्री, डिप्लोमा, मध्य प्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन। इसी प्रकार आप पद कोड, पद का नाम, कुल पद यहाँ से देख सकते हैं। साथ में शैक्षणिक योग्यता को आप यहाँ से देख लें। लैब अटेंडेंट, कुल पद 2, पद कोड 11, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12th परीक्षा उत्तीर्ण बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स विषय के साथ। पद कोड 12 लैब अटेंडेंट, कुल पद 5, शैक्षणिक योग्यता 12th पास बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ। पद कोड 13 ड्रेसर ग्रेड 2, कुल पद 3, इसमें भी शैक्षणिक योग्यता 12th बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ और 3 माह का ड्रेसर प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार पद कोड 14, पद का नाम ड्रेसर ग्रेड 2, कुल पद 2, शैक्षणिक योग्यता सेम है। आप एक एक करके सभी पदों पर शैक्षणिक योग्यता, पदों की संख्या, साथ में पद कोड को जरूर देख लें। कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश जबलपुर, पद का नाम औषधि संयोजक, कुल पद इसमें 2 रहने वाले हैं। पद कोड 17, शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा, फार्मेसी काउंसलिंग में पंजीयन, औषधि संयोजक के रूप में कम से कम 3 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। पद कोड 18, सीधी भर्ती पट्टी बंधक, जिसे ड्रेसर भी कहते हैं, कुल पद 1, इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा केंद्र या संस्थान से 3 माह का पट्टी बंधक का कोर्स आपके पास होना चाहिए। संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं इंदौर मध्य प्रदेश, पद का नाम फार्मासिस्ट ग्रेड 2, इसमें कुल 6 पद रहने वाले हैं। पद कोड 19, इसमें आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से जीव विज्ञान समूह के विषयों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी में उपाधि या डिप्लोमा व मध्य प्रदेश फार्मेसी परिषद में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। पद कोड 20, ड्रेसर, कुल पद 3, इसमें 12th पास, साथ ही ड्रेसिंग का ज्ञान। पद कोड 21, सीधी भर्ती स्टाफ नर्स, इसमें कुल 7 पद रहने वाले हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से जीव विज्ञान समूह के विषयों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण।
3 वर्ष का जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्ष का GNM में डिप्लोमा तथा मान्यता प्राप्त नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रीकरण। इसी प्रकार ग्वालियर में पदों की संख्या, साथ ही आप आगे के पदों की संख्या और शैक्षणिक योग्यता इस रूल बुक में बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको रूल बुक डाउनलोड करके बताऊंगा, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड करके रूल बुक को बड़े ही आसानी से पढ़ सकते हैं। श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश। पद का नाम रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर। कुल पद 1 रहने वाला है। पद कोड 30। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12th क्लास बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स के साथ ही मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। इसका फॉर्म फिल करने से पहले आप शैक्षणिक योग्यता जरूर ध्यान दें और पदों की संख्या। इसमें पदों के हिसाब से शैक्षणिक योग्यता रखी गई हैं, जिन्हें आप आसानी से पढ़ लें। पद कोड 35। इसकी भी आप शैक्षणिक योग्यता पढ़ लें, फिर इसके बाद ही आवेदन करें। इस रूल बुक में बहुत सारे पेज हैं, जिनके बारे में एक एक करके बताना आसान तो है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा जो आपको बोरिंग लगेगा। इसलिए आप इसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड करके बड़ी ही आसानी से इसे आराम से पढ़ते रहें। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार कुल 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका, कुल पद 18। शेष 13% पदों की प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका, कुल पद 2। पद कोड 42 यूनानी कंपाउंडर, कुल पद 30। 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका, कुल पद 26। 13% पदों की प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका, कुल पद 2। इस भर्ती में प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा एवं गलत उत्तर करने पर कुल प्राप्त अंक में से प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 अंक काट लिए जाएंगे, अर्थात 0.25 की माइनस मार्किंग रहने वाली है। यदि आप फॉर्म में कोई संशोधन कराते हैं तो प्रश्न पत्र की संख्या 1, आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर 20 रुपये लगेंगे। साथ ही आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल शुल्क 40 रुपये आपको देना होगा। आपकी परीक्षा इन शहरों में कराई जाएगी। बोर्ड अपनी इच्छा के अनुसार या सुविधा के अनुसार इनमें परिवर्तन भी कर सकता है और वृद्धि भी कर सकता है। पाठ्यक्रम, जब आप इसका फॉर्म भरते हैं तो यह कोड जरूर याद रखें। पद के अनुसार प्रश्न पत्र कोड अलग अलग दिए गए हैं। तकनीकी ट्रेड के आधारित सिलेबस आपका यह रहने वाला है। डेंटल टेक्नीशियन के लिए आपका सिलेबस यह रहेगा। लैब अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, पट्टी बंधक, ड्रेसर। बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में हायर सेकेंडरी 12th स्तर का पाठ्यक्रम रहेगा। पाठ्यक्रम टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट के लिए आपका सिलेबस यह रहने वाला है। यहाँ आप आसानी अपने सिलेबस को देख लें, जिस भी पद पर आप आवेदन कर रहे हैं इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। औषधि संयोजक, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए यह सिलेबस रहेगा। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टाफ नर्स, इसके लिए सिलेबस यह रहने वाला है। आप अपने पद के अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेबस आसानी से पढ़ लें या फिर आप इसका प्रिंट निकलवा कर आसानी से पढ़ें। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट के लिए आपका सिलेबस यह रहेगा। आप अपनी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। निश्चेतना टेक्नीशियन के आपके लिए सिलेबस यह रहेगा। डायलिसिस टेक्नीशियन, आयुर्वेद कंपाउंडर पाठ्यक्रम आपका यह रहेगा। अगर आप इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पुराने पेपर को जरूर पढ़ें। पुराने प्रश्न पत्र से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि यह रूल बुक डाउनलोड कैसे करें। तो आपको अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके सर्च बॉक्स में सर्च करना है ESBMPGOVIN, या आप ESB लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी ESBMPGOVIN, आपको इसी पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर आ जाते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा, जिसमें नवीनतम सूचनाओं में ऑनलाइन आवेदन पत्र समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स पैरामेडिकल एवं समकक्ष पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा नियम पुस्तिका, आप यहाँ से भी नियम पुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको लेफ्ट साइड में अभ्यर्थियों के लिए नियम पुस्तिका, आप यहाँ पर क्लिक करके भी नियम पुस्तिका को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप नियम पुस्तिका पर क्लिक करते हैं तब आप यहाँ देखने को मिलेगा ग्रुप 5 स्टाफ नर्स, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही रूल बुक आपके मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी, जिसे आप पढ़कर आसानी से अपने पद के अनुसार योग्यता को समझ सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद। आपका हर दिन शुभ हो।